इस रसायन के अध्ययन में हम लोग सॉलिड स्टेट के बारे में जान पा रहे थे, ठोस अवस्था के बारे में जान पा रहे थे। इसके पूर्व वीडियो में हम लोग सॉलिड स्टेट के बारे में जान पाए ठोस अवस्था है क्या, जिसमें हम लोग अध्ययन किए थे ब्रह्मांड की वे सभी वस्तुएं जिसमें परमाणु, अणु, आयन प्रबल अंतराणविक आकर्षण बलों के द्वारा जुड़े होते ठोस पदार्थ कहलाते हैं। ठोस पदार्थों के कई गुण होते हैं, जैसे इनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। इनके जो मालिक्यूल होते हैं, कंस्टिट्यूएंट जो पार्टिकल होते हैं बच्चों, वेरी हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बल के द्वारा जुड़े होते हैं, राइट। और इनके मध्य जो अट्रैक्शन होता है काफ़ी अधिक होता है। इनके भौतिक अवस्था के जो आकार, रंग, रूप, द्रव्यमान होती है ये सभी निश्चित होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग ठोसों के गुण जान पाए थे। ये दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमार्फस सॉलिड, जिसमें परमाणु, अणु, आयन एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, ठोस क्रिस्टलाइन सॉलिड। और जिसमें परमाणु, अणु, आयन एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित नहीं होते, उन्हें एमार्फस सॉलिड कहते हैं। इनके कुछ हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में जान पाए। और आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट, ठोसों के प्रकार। ठोस किसे कहते हैं इसके बारे में हम लोग जान पाए। और अब हम जानेंगे ठोसों के प्रकार के बारे में। ये ठोस कितने प्रकार के होते हैं, ठोस कितने प्रकार के होते हैं जरा इनके बारे में जानते हैं। धात्विक ठोस, आयनिक ठोस, अधात्विक ठोस, आणविक ठोस। चार प्रकार के होते हैं, धात्विक, आयनिक, अधात्विक और आणविक। अवस्था तीन होती, ठोस, द्रव, गैस। ठोस के बाद आता है द्रव, उसके बाद आता है गैस। तो वो सभी अलग चीजें हैं। गैसियस जो होते हैं गैस के फॉर्म में होते हैं, लिक्विड जो होते हैं वो द्रव के फॉर्म में होते हैं। लेकिन सॉलिड स्टेट चार होते हैं, धात्विक, आयनिक, अधात्विक और आणविक। इट्स ऑल राइट। अब ध्यान दीजिए, इनके कुछ प्रॉपर्टीज दिए गए हैं, जैसे आकर्षण बल इनमें क्या होता है, गलनांक, क्वथनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इनके फिजिकल नेचर की बात करें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें और कुछ एग्जाम्पल से संबंधित चीज़ों के बारे में जानेंगे। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं अट्रैक्शन फोर्स के बारे में, आकर्षण बल के बारे में। क्या इनका गुण होता है आकर्षण बल का, राइट। यदि धात्विक ठोस के अट्रैक्शन की बात करें तो धात्विक बंध द्वारा ये जुड़े होते हैं। किस बंध के द्वारा, धात्विक आबंध या धात्विक बंध आप लिख सकते हो, राइट, ये रहा। आयनिक की बात करें, इसमें आकर्षण बल क्या होगा, एक तो होता है स्थिर विद्युत आकर्षण। बात समझ में आ रही है, स्थिर विद्युत आकर्षण, स्थिर विद्युत आकर्षण बल। क्योंकि जो आयनिक ठोस होते हैं वो स्थिर विद्युत आकर्षण बल के द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे इसमें बात करें हम NaCl की, सोडियम क्लोराइड, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके किस में कन्वर्ट होता है, सोडियम आयन में। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्लोराइड आयन में कन्वर्ट होता है। दोनों के चार्ज विपरीत है, अलग अलग हैं, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन। इनके मध्य फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बल लगेगा और ये क्या बन जाएगा, NaCl, सोडियम क्लोराइड, राइट। तो इस प्रकार से इनके मध्य स्थिर विद्युत आकर्षण बल होता है। चलिए अधात्विक ठोस की बात करें। अधात्विक ठोस में किस प्रकार का बंध होता है, एक तो होता है अधात्विक आबंध, अधात्विक आबंध, अधात्विक आबंध। ये बात आपको समझ में आ रही है, क्या होगा अधात्विक आबंध, राइट। अब आगे आप ध्यान दीजिए, ये है अधात्विक आबंध। दूसरा क्या हो सकता है इसमें, अब जैसे इसमें इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, I2 है, Cl2 है, Br2 है, तो यह Cl है, ये सब अधात्विक होते हैं। नॉन मेटालिक सॉलिड या इनके मध्य सहसंयोजक बंध भी होता है, सहसंयोजक बंध, राइट।
या इनके मध्य क्या होता है, सहसंयोजक बंध। चलिए आणविक ठोस की बात करते हैं। वांडर वाल बल क्या होता है, वांडर वाल बल, राइट, वांडर वाल बल, ये बात समझ में आई, वांडर वाल बल। अब इनके गलनांक क्वथनांक की बात करते हैं। क्या प्रॉपर्टीज होगा इनमें चारों में गलनांक क्वथनांक की। धात्विक की बात करें तो गलनांक क्वथनांक क्या होगा, अधिक होगा, हाई होगा, ये बात आपको समझ में आ रही है। आयनिक ठोस में भी हाई होगा, यानी इसमें भी क्या होगा, अधिक होगा। अधात्विक की बात करें तो अधात्विक के जो गलनांक क्वथनांक होते हैं वो बहुत अधिक होते हैं। अभी हम आपको समझा भी रहे हैं, बहुत अधिक, बहुत अधिक। अब जैसे गलनांक क्वथनांक सबसे अधिक होता है धातुओं में टंगस्टन, W कितना होता है, 3500 डिग्री सेल्सियस होता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अधातुओं में सबसे अधिक गलनांक क्वथनांक होता है कार्बन का, कितना, 3700 डिग्री सेल्सियस, राइट, 3700 डिग्री सेल्सियस होगा। अब जरा आप दोनों में ध्यान दीजिए, इसका गलनांक क्वथनांक है कितना, 3500, इसका कितना है, 3700, राइट। इनके अधिक है, इनके बहुत अधिक है, जाहिर सी बात है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टेम्परेचर काफ़ी अधिक है, यहाँ पर क्या है, लो है। चलिए अब अधात्विक ठोस के गलनांक क्वथनांक की बात करें तो ये आएगा बहुत कम, बहुत कम होगा, वेरी लो, बहुत कम, राइट। चलिए अब इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, भौतिक गुण की बात करें तो इनका भौतिक गुण में हम जानेंगे किस प्रकार की इनकी कठोरता होती है, राइट। तो जो धात्विक ठोस होंगे ठोस और कठोर भी होंगे। ठोस तो है ही, इनका नेचर है, दूसरा कठोर भी होते हैं, ठोस कठोर, ये बात समझ में, सीधा इसमें लिखिए ठोस कठोर। और आयनिक की बात करें, एक तो होगा ये ठोस कठोर, बात समझ में आ रही है, ठोस और कठोर भी होंगे। ठोस कठोर के बाद इनका क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है, ठोस कठोर के बाद इनका जो प्रॉपर्टीज हो सकता है बच्चों, वो होगा ठोस कठोर हो गया और भंगुर भी होगा, परंतु भंगुर भी होते हैं, परंतु भंगुर भी होते हैं, राइट, ये ध्यान दीजिए, ये क्या होते हैं, भंगुर भी होते हैं, राइट। ठोस कठोर परंतु भंगुर भी होते हैं। चलिए अब अधात्विक ठोस की बात करें, नॉन मेटालिक कैरेक्टर की बात करें तो जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है ये ठोस कठोर हो गया, ठोस कठोर के साथ भंगुर भी है, ये भंगुर भी है, मुलायम भी है। अधात्विक भंगुर, ठोस भंगुर भी है, पहली बात तो ठोस है, फिर भंगुर भी है, ठोस भंगुर। दूसरी बात नर्म ठोस लिख सकते हैं इसमें, चलिए नर्म ठोस लिख दीजिए, नर्म ठोस। अब यही अधात्विक ठोस की बात करें तो अधात्विक ठोस का क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है, मुलायम, मुलायम, सॉरी आणविक ठोस, ये आणविक है, ये अधात्विक है, तो आणविक मुलायम और नर्म ठोस भी होते हैं, ये दोनों में प्रॉपर्टीज हो सकता है, एक में जरूरी नहीं है। अब इनके चालकता कंडक्टिविटी की बात करें तो ये उष्मा के क्या होंगे, चालक, उष्मा के चालक। आप जानते हैं धातुएं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण उष्मा के चालक होते हैं। आयनिक ठोस की बात करें, गलित अवस्था में, गलित अवस्था में उष्मा के चालक होते हैं, राइट। आणविक ठोस की बात करें तो आणविक ठोस का क्या प्रॉपर्टीज हो सकता है, जरा ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल है। तो ये क्या होगा, कुचालक होगा, उष्मा के कुचालक, सॉरी अधात्विक, आणविक निकल जा रहा है, अधात्विक है, उष्मा के कुचालक। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं क्या है, उष्मा कुचालक। धीरे धीरे हम लोग अध्ययन कर रहे हैं किसके बारे में, ठोसों के प्रकार के बारे में। आणविक की बात करें तो विद्युत रोधी होंगे,
विद्युत रोधी। और इनकी खासियत क्या है, कुछ अपवाद भी हैं। अपवाद में जैसे क्या होगा, ग्रेफाइट। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, राइट। चलिए एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। धात्विक ठोस उष्मा के जो क्या हो, चालक हो, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, जाहिर सी बात है धातुएं होंगी, जैसे Ag है, चांदी है। सबसे अच्छा उष्मा सुचालक चांदी होता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। Au होता है, सोना भी होता है, एल्यूमिनियम भी है, आयरन भी है, ऐसे बहुत से धातुएं हैं। NaCl के अतिरिक्त तो हो सकता है इसमें MgO, KCl, राइट, KCl भी हो सकता है यहाँ पर। और क्या हो सकता है, CaO भी हम ले सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, बहुत से हैं ऐसे। आणविक ठोस, अब जैसे C सिंगल बॉन्ड C, SI सिंगल बॉन्ड SI, राइट। तो ये सब बच्चों जो होते हैं ये आणविक ठोस के अंतर्गत आते हैं, राइट। और यहाँ पर SiO2 भी होता है, एक आणविक ठोस के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से हम लोग समझ पा रहे हैं ठोसों के प्रकार के बारे में। टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट कितने प्रकार के हैं, धात्विक, अधात्विक, आयनिक, आणविक। इनके प्रॉपर्टीज के बारे में जान पाए। महत्वपूर्ण फैक्टर ये है कि धातुओं में गलनांक उदनांक सबसे अधिक टंगस्टन का होता है, धातुओं में सबसे अधिक कार्बन का होता है। धातुओं में सबसे कम मरकरी पारा का होता है, -39 डिग्री सेल्सियस। इसमें सबसे कम हीलियम का होता है, -270 डिग्री सेल्सियस। सबसे अधिक इसका होता है, राइट। कंडक्टिविटी की बात करें गलित अवस्था में, और ये सॉलिड स्टेट में मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ये उष्मा के कुचालक होंगे, और इसमें ग्रेफाइट अपवाद है, राइट। और उष्मा कुचालकता, बाकी यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली बात है, अधात्विक आबंध, इसमें स्थिर विद्युत होगा। आणविक में क्या होगा, वांडरवाल। बाकी ये सब कोवेलेंट कोऑर्डिनेशन बॉन्ड द्वारा जुड़े होंगे, राइट। तो इस प्रकार से हम लोग जान पाए ठोसों के प्रकार के बारे में। तो फटाफट से इसे अपने आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग जानते हैं लेटेस्ट के बारे में। व्हाट इज लेटेस्ट? सॉलिड स्टेट के अंतर्गत अभी तक हम लोग टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट के बारे में जान पाए, ठोसों के प्रकार के बारे में जान पाए, और अब हम लोग जानते हैं लेटिस के बारे में। व्हाट इज लेटिस? जालक किसे कहते हैं? अगर लेटिस की बात करें तो यहाँ पर हम देखेंगे जालक बिंदुओं पर मोटिव को जोड़कर एक क्रिस्टल संरचना बनाएंगे। यानी कि लेटिस किसे कहते हैं? जालक बिंदुओं पर बच्चों मोटिव को जोड़कर जो हम लोग क्रिस्टल संरचना बनाते हैं उसी को हम लोग कहते हैं जालक, उसी को हम लोग कहते हैं लेटिस। जैसे आप देखे होंगे एक दीवार को बनाने में ढेर सारे ईंट को एक के ऊपर एक करके जोड़ा जाता है, ब्रिक के ऊपर ब्रिक, ब्रिक के दाएं बाएं, ऐसे हम लोग करके क्या करते हैं, एक बड़ी सी दीवार बना देते हैं ब्रिक की सहायता से। तो वहाँ पर एक दीवार को बनाने में किसकी आवश्यकता होती है? ईंट की आवश्यकता होती है। सपोज मान लीजिए ईंट दीवार को बनाने के लिए एक मोटिव का कार्य करते हैं। एक जो नमक होता है, जो सॉलिड स्टेट, जो एक ढोका वाला नमक होता है, उसे आप देखिए जो उसके क्रिस्टल होते हैं, छोटे छोटे जो आयंस होते हैं, वो आपस में जुड़कर क्या करते हैं, बड़े से क्रिस्टल संरचना का निर्माण करते हैं। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी वही प्रोसेस होगा, राइट। तो अभी हमने क्या कहा, जालक बिंदुओं पर मोटिव को जोड़कर जो क्रिस्टल संरचना का निर्माण होता है उसी को हम लोग कहते हैं जालक, उसी को हम लोग कहते हैं लेटिस। तो लेटिस बनाया कैसे जाता है, चलिए इन्हें पहले समझते हैं। एक पॉइंट हम लेके जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लेटिस को बनाने के लिए कुछ इस प्रकार से पॉइंट को रखते हुए चले जाते हैं, राइट। आप देख पा रहे हैं एक एक पॉइंट को हम रख रहे हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर इन दोनों के मध्य एक पॉइंट हमें यहाँ लगाना है, ऐसे, राइट। ऐसे आप रखते जाइए, अपने कॉपी में नोट डाउन ऐसे करते जाइए, रखते जाइए हमारे साथ। चलिए अब इसके नीचे हम यहाँ पर रखेंगे, इसके नीचे यहाँ रखेंगे, फिर इसके नीचे यहाँ, बहुत सिंपल है। फिर इसके नीचे यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, राइट। फिर इसके नीचे हम लोग यहाँ रखेंगे, फिर यहाँ रखेंगे, फिर ऐसे रखेंगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। चलिए अब हम लोग एक क्रिस्टल संरचना के निर्माण करने वाले हैं। देखिए कैसे निर्माण करते हैं। यहाँ पे हमने दो बिंदु लिया, इससे इससे मिला दिया, इससे इससे मिला दिया और इससे इससे मिला दिया, राइट।
फिर हमने ये पॉइंट लिया, ऐसे यहाँ पे इस प्रकार से मिला दिया। इसे आप इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से आप अटैच कर दिए, राइट। ये देखिए जालक बन रहा है। और यहाँ पर हम मोटिव को जोड़कर एक क्रिस्टल संरचना का निर्माण करने जा रहे हैं। इसे आप यहाँ से मिला दीजिए, फिर यहाँ से मिला दीजिए, फिर यहाँ से ऐसे मिला दीजिए, ये राइट। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं। बहुत सिंपल है बच्चों, कुछ है नहीं, बस आपको एक बार थोड़ा सा फोकस करना होगा। ऐसे यहाँ मिला दीजिए, इस कॉर्नर से ऐसे फटाफट इसे यहाँ से मिला दीजिए, यहाँ से ऐसे ऐसे, राइट। ये देखिए जालक बिंदुओं पर मोटिव को जोड़कर हमने क्या किया, क्रिस्टल संरचना का निर्माण कर दिया। आप देख पा रहे हैं, एक क्रिस्टल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, राइट। तो इस प्रकार से क्रिस्टल संरचना का निर्माण होता है। इसे आप यूनिट सेल भी कह सकते हो। ये आप एक पार्ट काट के निकाल लीजिए, यूनिट सेल। फिर ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। व्हाट इज यूनिट सेल? एकक कोशिका। यूनिट सेल के बारे में जरा जानते हैं। यूनिट सेल, एकक कोशिका किसे कहते हैं बच्चों? एकक कोशिका। जरा इसके बारे में हम लोग जानते हैं। क्रिस्टल संरचना की वह छोटी से छोटी इकाई, क्रिस्टल संरचना की वह छोटी से छोटी इकाई, इकाई यानी यूनिट, यूनिट यानी एकक, राइट। क्रिस्टल संरचना की वह छोटी से छोटी इकाई जिसे बार बार दोहराने पर संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसी को हम लोग कहते हैं एकक कोशिका। अगर इनकी बात करें तो ये अपने आप में एक एकक कोशिका है। जैसे अगर हम एक एकक कोशिका का निर्माण करें तो कुछ इस प्रकार से हम बना सकते हैं एकक कोशिका। ध्यान दीजिए, एक हमने हाथ बना, फिर दूसरा हमने क्या किया, ऐसे यहाँ पर बना दिया, राइट। यहाँ इससे मिला दिया, यहाँ इससे ये देखिए क्यूब बन के तैयार हो गया घन। यही है असली मायने में एक एकक कोशिका है, राइट। तो इस प्रकार से छोटी छोटी जो कोशिकाएं होती हैं आपस में जुड़कर एक बड़े से क्रिस्टल संरचना का निर्माण करती हैं। तो इन्हीं को कहते हैं हम लोग एकक कोशिका, राइट। तो इस प्रकार से हम लोग जान पाए यूनिट्स लेटस के बारे में। जालक क्या है? जालक बिंदुओं पर मोटिव को जोड़कर क्रिस्टल संरचना का निर्माण होता है। फिर हम लोग जान पाए एकक कोशिका के बारे में। एकक कोशिका है क्या? क्रिस्टल संरचना की वह छोटी छोटी इकाई से बार बार दोहराने पर संपूर्ण क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। अच्छा, एक पॉइंट ये भी है, हमने क्या किया था, हमने क्या किया कि यहाँ पर हर बिंदु पर एक पॉइंट रखा। अगर देखा जाए तो ये पॉइंट का एक क्या है, सेंट्रल भाग है, राइट। ये पॉइंट का, ये एटम का एक क्या है, सेंट्रल भाग है। ये भी एटम का क्या है, एक सेंट्रल भाग है। ये भी एटम का एक सेंट्रल भाग है। ये भी एटम का, इस प्रकार से आप देखो ये सब एटम के एक सेंटर भाग हैं, राइट। यहाँ पर देखिए किसी भी क्यूब के 4 कॉर्नर ऊपर होते हैं और 4 नीचे होते हैं। अगर एक क्यूब आकार का रूम हो तो आप देखते हैं 4 कॉर्नर ऊपर होंगे। अगर आप रूम में बैठे हो तो देख लीजिए ऊपर 4 कॉर्नर, 1 2 3 4, फिर नीचे 1 2 3 4, राइट। उसी प्रकार यहाँ पर भी ये देखिए ऊपर वाला है फलक, 1 2 3 4, 4 कॉर्नर, नीचे वाला 1 2 3 4, राइट। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये ऊपर वाला है, राइट। ये देखिए ऐसे, और ये नीचे वाले हैं, सामने वाला, और ये जो बैक वाला होता है यहाँ पर है, राइट। तो अगर इस पॉइंट की बात करें, ये इस एटम का क्या है बच्चों, ये सेंटर भाग है। इसी को कहते हैं लेटस पॉइंट। क्या कहते हैं? लेटस पॉइंट, राइट। जालक बिंदु, इन्हीं पर हमने क्या किया, मोटिव को जोड़कर एक क्रिस्टल संरचना का निर्माण कर दिया। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझ पाए टाइप्स ऑफ सॉलिड स्टेट, लेटस, यूनिट सेल किसे कहते हैं। अब हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में मुलाकात करने वाले हैं। वहाँ पर हम लोग एकक कोशिका के बारे में जानेंगे, ये होते कितने प्रकार के हैं। सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल के बारे में जानेंगे। सेंटर्ड यूनिट सेल के बारे में जानेंगे। सेंटर्ड यूनिट सेल 3 प्रकार के होते हैं, फेस, बॉडी, एंड, राइट। इन सभी के बारे में जानेंगे।
और इनके सापेक्ष, कॉर्नर, फलक, कोष्टिका के अंदर कितने एटम उपस्थित होते हैं, तो इन सभी के महत्वपूर्ण पॉइंट, महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में जानेंगे।